भारतीय संविधान के मूल्यांकन क्वेश्चन है 451 से 500 तक के हैं। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में वर्णित है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो संविधान के भाग 5 में वर्णित है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं, ऐसे ही साधारण से हटा दिया कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 में वर्णित है, महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा ऐसा वर्णित है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, क्या शक्ति से कार्यपालिका की होती है वो अनुच्छेद 53 में वर्णित की गई है। राष्ट्रपति के लिए आयु कम से कम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिक की बात करें तो 65 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, कौन कौन होते हैं निर्वाचन मंडल में शामिल, क्योंकि ये निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के जो दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वे दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार ये निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति को सलाह देने वाला जो निकाय मंत्री परिषद होती है, जो सलाह देती है राष्ट्रपति को, वो मंत्री परिषद होती है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद जो भी सलाह देगी तो उसकी सलाह के आधार पर ही कार्य करेगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति की जो अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाते हैं अनुपस्थिति में। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है। 63 क्या करता है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 63 संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा। संसद के 2 सदनों से मिलकर बनी है लोकसभा व राज्यसभा से। संसद का उल्लेख संविधान के भाग 5 में वर्णित है। अनुच्छेद 79 से 122 तक इसमें वर्णित है। राज्यसभा 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में जो है सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि हटा दिए जाते हैं उन्हें। और राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वह 250 होती है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या वर्तमान में राज्यसभा की संख्या 245 है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में जो विशेष कार्यों में निपुण होते हैं उन्हें उसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो 5 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। लोकसभा को जनप्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। जो लोकसभा है जनता के द्वारा चुनी गई है, लोकसभा को जनप्रतिनिधित्व सभा भी से कहते हैं। और लोकसभा की अधिकतम संख्या है 552। वर्तमान में लोकसभा 543 से निर्वाचित सदस्य इसमें हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। ये अस्थायी सदन है।
लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है, आरओ की परीक्षा हुई है, आरओ की परीक्षा हुई है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि पहले लोकसभा अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर। संविधान में संसद के विशेष सत्र बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। राष्ट्रपति को संसद का पहला सत्र हर साल बजट सत्र होता है और संसद सत्र बजट, मानसून और शीतकालीन होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत वित्त विधेयक का उल्लेख किया जाता है और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक को लोकसभा में ही जो है इसे प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है और संविधान में संयुक्त सत्र का उल्लेख अनुच्छेद 108 में होता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त सत्र लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है और संसद के दोनों सदनों में बहस के लिए जो क्वेश्चन आवर होता है 0 आवर बोलते हैं। संसद में दोनों सदनों में जो बहस होती है उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर बोलते हैं, उसे 0 आवर बोलते हैं। संसद में सांसदों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों के जो है विशेष अधिकार बताता है और अनुच्छेद जो है संसद किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। तो ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन 451 से 500 तक क्वेश्चन थे, वन लाइनर के फॉर्म में थे। प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।